हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक। आप लोग इंटरव्यू में एक चीज़ आपको शायद बहुत परेशान करती है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि सपोज फॉर सम रीजंस देयर हैज़ बीन सम इश्यूज इन योर एकेडमिक्स। लेट्स से कि यू टुक अ ड्रॉप और यू टेक 2 ड्रॉप्स, you did not do what you're supposed to do, you appeared for an exam, you could not make it. How to handle this? And now this thing, since it is there in your mind and you know कि there will be question on academics, तो वो आपको बैकफुट पे भी रखती है। वो आपके सारे इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे कैस्केडिंग इफेक्ट डाल सकती है। उसको कैसे हैंडल करें? इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग पहले सुनाता हूँ कि महाभारत में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। उसमें ये हुआ कि जब गुरु द्रोण को बनाया गया, he was made the chief सेनापति चीफ वॉरियर। तो अब वो गुरु द्रोण जो थे वो बहुत फिरोशियस थे और उनको कंटेन करना मुश्किल था। अर्जुन के बस की बात नहीं थी। गुरु गुरु ही रहता है और चेला चेला ही रहता है। तो अर्जुन was not able to present a fight to Drona, and Drona was ferocious. He was killing left, right, and center. पांडव आर्मी was destroying. क्या करें क्या करें क्या करें? गुरु द्रोण तो शांत नहीं हो रहे हैं। कैसे करें? कैसे इनको कंटेन करें? कैसे इनको हम हराएं? ये बहुत बड़ी दुविधा पांडवों की सेना में आ गई। तो एक प्लान सोचा गया और प्लान ये था कि हम जो है ये फैला देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र। गुरु द्रोण जो है अपने पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप महाभारत में ये चीज जरूर नोट करेंगे कि बेटे के प्रति जो सम्मोह है वो बहुत ज्यादा है। धृतराष्ट्र का तो आप जानते ही हैं, वैसे ही गुरु द्रोण भी थे। तो ये उड़ा दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया और तब गुरु द्रोण की एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद वो प्रहार नहीं करेंगे और शायद गिव अप भी कर दें और तब हम उनको मार देंगे। परंतु एक समस्या थी। समस्या ये थी कि गुरु द्रोण किसी और की बात तो नहीं मानेंगे और युधिष्ठिर की बात जरूर मानेंगे। युधिष्ठिर की बात इसलिए भी मानेंगे क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। हुआ भी यही, तो उड़ा दी गई बात। तो युधिष्ठिर को कहा गया कि भाई देखो ऐसा है कि भीम ने अभी अभी अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा है। तो अब गुरु द्रोण आपसे पूछेंगे कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो आप बता देना कि हाँ। अब जब ये बात उड़ाई गई और जब गुरु द्रोण पहुंचे तो गुरु द्रोण घबरा गए पहले तो कि यार अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कैसे मारा जा सकता है? इनफैक्ट अश्वत्थामा वाज द ओनली वॉरियर who was never killed, who never from the Kaurava side he was the only one who was left. So अब ये बात जब फैली तो गुरु द्रोण जो है परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए और उसी फिराक में वो आए कहाँ, तो अपने रथ को लेके आए युधिष्ठिर के पास और पूछा कि क्या ये सच है कि अश्वत्थामा मारे गए? और चूंकि उनको ये पता था कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा तो मारा गया, नर नहीं गज। परंतु ये जो सेकेंड लाइन थी, इस समय जोर से शंख बजा दिया गया। कृष्ण भगवान ने जोर से शंख बजवा दिया और दुर्योधन वो बात सुन नहीं पाए और वहीं पे मूर्छित से हो गए कि नहीं, अब तो देयर इज नथिंग लेफ्ट, आई हैव पेड द प्राइस फॉर द वॉर एंड ही गिव अप आर्म्स। एंड देन यू नो कि धृष्टद्युम्न जो थे, जो द्रुपद के पुत्र थे, वो उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था, वो अग्निकुंड से पैदा हुए थे। उन्हीं के साथ द्रौपदी भी आई थी। तो ही वाज बोर्न टू किल द्रोणा, द्रोणाचार्य। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस कहानी के माध्यम से कि सच तो बोला युधिष्ठिर ने, बोला तो सच ही, अश्वत्थामा तो मारा गया, परंतु एक ट्विस्ट है उसमें, शेड ऑफ ट्रुथ कह सकते हैं उसको। तो ये एक कला है और मेरा जो ध्येय होगा वो यही होगा आपको ये समझाने का
चाहे आप मेरी क्लासेस में आए, चाहे इंटरव्यू कराएँ मेरे साथ, कि सच तो बोलना ही है। मैं बिल्कुल किसी को कभी एडवाइस नहीं दूँगा कि आप झूठ बोलिए, आप ये झूठ बोल दीजिए, ये झूठ बोल दीजिए, मैं कभी नहीं बोलूँगा ये। मेरे को पता है इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट साइकोलॉजिकली होगा। आप फिर डिफेंसिव हो जाएँगे, डिफेंस मैकेनिज़्म में चले जाएँगे, मैं तो झूठ बोला। उस समय क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि यू डोंट हैव मच कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। झूठ बोलने के बाद आप सस्टेन कर लेंगे, ऐसा बड़ा मुश्किल है। आप बहुत ज़्यादा बैक फुट पे रहेंगे, डरे रहेंगे, दैट इज़ मोर डिज़ास्ट्रस। परंतु मैं आपको शेड ऑफ ट्रुथ ज़रूर सिखाऊँगा कि आप कैसे इसको प्रेज़ेंट करें, और यही है आर्ट। डिप्लोमेसी भी क्या है? हाउ टू प्रेज़ेंट अ ब्रूटल ट्रुथ इंटू अ शुगर कोटेड मैकेनिज़्म। तो मेरा क्या ध्येय होगा आपको, और आपका क्या ध्येय होना चाहिए अदरवाइज़ भी, टू स्पीक द ट्रुथ but in a way that it doesn't affect. That is what exactly is the art, and that is what exactly is the diplomacy. Many people will end up saying, and they say so in interviews to me, that I'm a very straightforward person, sir. My friends don't like me for my straightforwardness. No one will like you for your straightforwardness. I mean, what is there to be straightforward about? This word is misquoted. You are not straightforward. You are uncouth person. अनकूथ का मतलब है पॉलिशिंग हुई ही नहीं, टैक्ट है ही नहीं, डिप्लोमेसी है ही नहीं, कैसे अपनी बातों को प्रेजेंट करना है ही नहीं। उसी में एक सोशल अडेप्टेबिलिटी में एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग में एक एलिमेंट है, दैट इज टैक्ट, दैट इज हैंडलिंग इमोशंस ऑफ अदर पीपल। हैंडलिंग इमोशंस ऑफ अदर पीपल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। You just can't be blunt and straightforward and hide behind this garbage कि I'm a very straightforward person. You should rather accept that you don't know how to communicate. बहुत सारी बातें हैं इस पे करेंगे आपसे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताएं, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका सहयोग और सपोर्ट मुझे चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।